सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो मैंने पढ़ ली है ऑलरेडी। द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। अभी ये वही ऑथर है जिन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ मनी भी लिखी थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बुक को। जो बुक्स के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, हम वहाँ पे यही चीज़ वहाँ पे कवर करने वाले हैं। बट अगर ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया है तो आप समझ लिए कि आपने ये जो पूरी बुक है वो आपको उसका जो जिस्ट है वो आपने ऑलरेडी समझ लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने कहानी हमें यहाँ पे बताई थी, मतलब उसका जो जिस्ट था ना, उसमें एक सेंटेंस था कि जहाँ पे उन्होंने लिखा था कि सपोज टू डू, मतलब लेट्स से कि जब बहुत पैसा होता है किसी के पास, तो वो पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि जहाँ पे वो ऐसे-ऐसे खर्चे करता है कि जहाँ पे वो उसकी लेट्स से उसको उस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। फिर भी वो ऐसी-ऐसी चीज़ों पे, एक्सपेंसिव चीज़ों पे वो खर्चा करता है। तो ऐसे टाइम पे जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे कि हम हैं लेट्स से, अगर हम किसी को ऐसा देखते हैं करते, तो हमें लगता है कि ये बंदा क्या कर रहा है। बट जब यहाँ पे मॉर्गन हाउसेल जी ने जब एक बंदे को ऐसा पूछा, और जब वो इंटरनल डिस्कशन को चल रहा था, तो वो किसी और ने मॉर्गन हाउसेल जी को क्या बताया कि अरे, अगर आपके पास ऐसा इतना ज़्यादा पैसा है, देन यू आर सपोज्ड टू डू, यू आर सपोज्ड टू स्पेंड मनी लाइक दिस। तो ऐसा यहाँ पे जो उन्होंने लाइन लिखा है ना, उसमें से ये मैंने ये जो एक स्निपेट आपको दिख रहा है, वो यहाँ पे मैंने लिया था कि सोसाइटी की एक पर्सीव, मतलब एक इमेज होती है कि जहाँ पे वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जब अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है, तो आप ऐसी-ऐसी चीज़ करने के लिए यू आर सपोज्ड टू डू इट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रेफरेंस हमें यहाँ पे जो ऑथर है, वो हमें देना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जो मॉर्गन हाउसेल जी ने जितना भी अभी तक उनका जो फाइनेंस का नॉलेज है, उसके ऊपर से उन्होंने क्या एक कंक्लूजन वहाँ पे निकाला है कि फाइनेंस जो है वो एक आर्ट है। मतलब यहाँ पे उसको, अगर लेट्स से अगर हम स्कूल्स वगैरह की बात करें, कॉलेजेस में बात करें, तो वहाँ पे फाइनेंस को हम कि फ़ॉर्मूलाज़ के अंदर हम वहाँ पे फिट करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि फ़ॉर्मूलाज़ ठीक है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए वो सारी चीज़ें ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अ पर्सनल फाइनेंस, तो उस टाइम पे जो फाइनेंस है ना, वो आर्ट है। मतलब वो हर एक बंदे के लिए वो अलग है। प्लस वो हर एक बंदे के लिए वो जो उसका जो परसेप्शन है, वो भी अलग यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि यूज़ मनी एज़ अ टूल टू बी हैप्पी एंड कंटेंट इन अवर लाइफ। मतलब कि जो पैसा है, उससे हमें खुशी मिलनी चाहिए, वी शुड बी हैप्पी। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया है कि आपको मनी को एज़ अ टूल यूज़ करना है। यहाँ से एक इनडायरेक्ट रेफरेंस जो हम बाद में भी इसको डिस्कस करने वाले हैं, वो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया है कि मनी को हमें यूज़ तो करना है, बट ऐसा नहीं है कि पैसा हमें यूज़ करे। ये एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है। प्लस जब उन्होंने अपने, मतलब जो सर्कल में है, फिर जो उन्होंने थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह किया उस बुक के लिए, तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या बोला कि जब उन्होंने पेरेंट्स वगैरह से बात किया कि आप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि हैप्पीनेस। मतलब जो पेरेंट्स है वो उनके बच्चों को चाहते हैं कि वो फ्यूचर में हैप्पी रहे। बट अगेन वापस से जब मॉर्गन हाउसेल जी ने पूछा, तो वही सेम आंसर उनको बहुत बार वहाँ से मिला। मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए हैप्पी नहीं है या तो उसको फ्यूचर में नहीं देखना चाहते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे जब हम देखते हैं ना कि करंट जो स्टेटस रहता है पेरेंट्स का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने में लगे हुए हैं। तो इसीलिए जब यहाँ पे उन्होंने बोला कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला हैप्पीनेस। बट क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़्यादा पैसे या तो और एक्सपेंसिव चीज़ें, गिफ्ट वगैरह दे के क्या आप अपने बच्चों के लिए ये चाहते हो? तो यहाँ पे उनको उन्होंने यही बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहते हैं कि वो हैप्पी रहे। तो हैप्पी रहना एक अलग चीज़ है, जो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर क्या है कि उन्होंने बोला कि मनी हैप्पीनेस को बाय कर सकता है क्या? ये एज ओल्ड क्वेश्चन है जो हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आंसर भी किया है, और यहाँ पे मॉर्गन हाउसेल जी ने जो अपनी बुक है, उसके अंदर भी उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा है। उन्होंने क्या बोला है कि यस, कि मनी जो है वो हैप्पीनेस को बाय कर सकता है। बट कैसे? कि जहाँ पे लेट्स से अगर आप ऑलरेडी हैप्पी हो अपनी लाइफ में, ऑलरेडी कंटेंट हो, यू आर कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, उसके बाद जब हम देखते हैं ना कि आपका जो पैसे स्पेंड करने का जो नज़रिया है वो कैसा है, तब जाके ये सारी चीज़ें लेट्स से अगर हम इंटीग्रेट करें, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यस, कि मनी जो है वो हैप्पीनेस को भी बाय कर सकता है। बट वो हैप्पीनेस का जो डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग-अलग हो सकता है। फिर उन्होंने क्या बोला कि क्या ऐसा है कि अगर ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास होगा,
तो वो ज़्यादा हैप्पी होगा। मतलब अगर हम एज़ अ आउटसाइडर अगर हम किसी और की लाइफ में अगर हम देखते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास अच्छे से अच्छा लेटेस्ट से लेटेस्ट फ़ोन है, बहुत ही महँगा फ़ोन है, उसके पास बहुत ही अच्छी गाड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, बस ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका हम सिर्फ़ अभी ड्रीम कर सकते हैं वहाँ, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास इतना कैपिटल नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि क्या ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि हमें एज़ अ आउटसाइडर हमें लगता है कि यार इनके पास तो इतनी-इतनी चीज़ें हैं, इतनी महँगी, इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि वो तो हमेशा हैप्पी ही रहते होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा है क्या? अगर मतलब आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में डालना है यहाँ पे, कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ सोचते हो? और यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी के पास अगर ज़्यादा पैसा है, तो वो आपसे ज़्यादा खुश है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और ऐसा क्यों? और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया है कि अगर आप ऑलरेडी हैप्पी नहीं हो विथ व्हाटएवर यू हैव राइट नाउ, तो अगर ज़्यादा पैसा भी अगर आ जाएगा ना, तब भी आप हैप्पी नहीं रह पाओगे। यहाँ पे उनका यही कहना है, और उनका बेस एक जो मेन पॉइंट क्या है कि फर्स्ट यू वी नीड टू बी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव, व्हाट वी हैव। उसके बाद अगर हमारे पास पैसा आता है, देन इट इज़ फाइन। बट अगर हमारे पास पैसा है, इनफ है, और ऑलरेडी हम अनहैप्पी है, हम हैप्पी नहीं है इस टाइम में, तो अगर लेट्स से मैं ज़्यादा पैसा भी अगर कमा लूँगा, तब भी मेरा जो अनहैप्पीनेस है या तो जो मेरा मेंटल स्टेट है, वो सुधरने वाला नहीं है। तो इसके लिए ये हमें यहाँ पे उन्होंने बोला है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि एवरीथिंग मेक्स सेंस विथ इनफ इन्फॉर्मेशन। मतलब जब हम आउटसाइडर लेट्स से अगर एज़ अ आउटसाइडर अगर हम किसी के वहाँ पे हम किसी की लाइफ में हम देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये बंदे के पास इतना पैसा है, तो ये क्यों ऐसे स्पेंड कर रहा है? मतलब ये ग गलत है। हम जजमेंट दे देते हैं एज़ अ आउटसाइडर कि यार अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं तो ये करता, मैं तो वो करता, बट ये तो क्या कर रहा है? ऐसी-ऐसी फालतू चीज़ें के ऊपर वो इतना खर्चा कर रहा है। हमें ऐसा लगता है एज़ अ आउटसाइडर। बट क्या हम उस बंदे के या तो उस बंदे के का कभी उसके पास्ट में हम गए हैं क्या? बहुत बार कैसा होता है कि जब कोई लेट्स से कोई ह्यूमन बीइंग है, वो एक पुअर्टी, मतलब जब वो छोटा था तब वो एक पुअर्टी के स्टेट में वो गुजर रहा था। उस टाइम पे उसके पास उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं रहा होगा पॉसिबली। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई करी, उसने समाज के तौर तरीकों को सीखा, उसने अपने टैलेंट को यूज़ किया, अच्छी जॉब लगी या तो उसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, और उसने वहां से अच्छा खासा पैसा जो है वो कमाया। अब उसके पास अच्छी खासी वेल्थ है, बट जो जब वो चाइल्डहुड में था, एक बच्चा था, तो उस टाइम पे उसकी जो एक एक कंडीशनिंग होती है, हम सबकी होती है। तो उसको उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने टोका होगा, किसी ने मज़ाक भी उड़ाया होगा उसकी पुअर्टी का, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। और उसकी वजह से जब उसके पास पैसा आया, तो उसको क्या लगता है ना कि अब मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा अपना जो पैसा है उसको मैं खर्च करता हूँ। देखो, आपके पास जो चीज़ें नहीं है वो भी मेरे पास है। ऐसा वो दिखाने के लिए भी वो से सारी चीज़ें कर सकता है। बट वही है कि यहाँ पे जो पॉइंट क्या है कि एवरीथिंग मेक्स सेंस विथ इनफ इन्फॉर्मेशन। अगर मैं उस बंदे का आपको बताऊँ कि वो उसका ऐसा-ऐसा पूरा हिस्ट्री रहा था और इसीलिए वो ऐसा अभी वो जो है वो अपना खर्चा करता है। तब आप बोलोगे कि नहीं यार, तो आपकी बात सही है। मतलब उसने चाइल्डहुड में ऐसा-ऐसा सफ़र किया है, लोगों ने उसको इतने ताने मारे हैं, तो पॉसिबली ये जो साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से ये सही बैठ रहा है। तो दैट इज़ व्हाई वो यहाँ पे जो ऑथर है वो हमें बता रहे हैं कि एवरीथिंग मेक्स सेंस विथ इनफ इन्फॉर्मेशन। फिर स्पेंडिंग मनी टू टेक रिवेंज, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया, तो वहाँ पे यही एक साइकोलॉजी काम करती है। एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करके एक चीज़ होती है साइकोलॉजी के अंदर, मैं चाहता हूँ कि आप जाके उसको एक बार सर्च करो। वहाँ पे भी ये सिमिलर साइकोलॉजी आपको मिलेगी वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, पैसों के लिए या तो कुछ लेट्स से कोई चीज़ों के लिए, कि जब उनके पास नहीं थी, बट उसके जो सर्कल था उसके पास थी, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। बट फिर जब उसके पास कैपिटल आया, तो उसने ऐसी-ऐसी चीज़ों पे उसने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया कि जो अगर आप एज़ अ आउटसाइडर अगर हम देखते हैं तो आपको लगेगा कि ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसीलिए मतलब हमें ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसा यहाँ पे हमें जो ऑथर है वो हमें बता रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे अगर हम नेक्स्ट जो प्रीवियस स्लाइड हमने देखी उसी का ही एक एक्सटेंशन यहाँ पे है कि लेट अस नॉट जज हाउ अदर पीपल स्पेंड देयर मनी, बिकॉज़
देयर इज़ नो राइट वे। मतलब यहाँ पे ऑथर खुद यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पैसों को खर्च करने का कोई भी एक राइट तरीका हर बंदों के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पे एक इशारा ये भी है कि हर बंदे का जो वे होता है पैसे खर्च करने का, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। फिर क्या बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि हम अटेंशन सीकर होते हैं। मतलब हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं कि ताकि हम लोग मतलब लोग जो है ना वो हमारी तरफ देखें। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की हेयर स्टाइल्स वगैरह आपको कुछ डिफरेंट मिलेगी। मतलब इवन लेट्स से अगर वो प्रोफेशनल एक एम्प्लॉयी है, फिर भी उसका कुछ आपको गेटअप अलग दिखेगा। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वो एकदम ही लेट्स से अगर आपने देखा किसी के ऑरेंज कलर के शूज़ है किसी के, कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऐसे लोग क्यों करते हैं? मतलब वो एक अटेंशन चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग आपके शूज़ को या तो लेट्स से अगर आपके पास कोई महँगी कार है या तो और कोई ऐसी चीज़ है, उसके ऊपर वो देखे। इसीलिए वो अटेंशन के लिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। बट यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने एक डीपर क्वेश्चन हमें पूछा है कि आपको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए या रिस्पेक्ट चाहिए? अगर अटेंशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें जैसे हम सोचते हैं कि हमें वो अटेंशन देगी, उसके ऊपर लोग पैसा खर्च करते हैं। बट एक्चुअली में अगर हम रियलिटी में अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो यहाँ पे जो ऑथर है और दूसरे भी जो उन्होंने स्टडी वगैरह किया है तो वहाँ पे भी उनको यही पता चला कि हमें अटेंशन से भी ज़्यादा हमें चाहिए रिस्पेक्ट, कि हम दूसरों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं बट लोग भी हमारी रिस्पेक्ट करें। ऐसा यहाँ पे ऑथर का मानना है। फिर उन्होंने एक चीज़ यहाँ पे एक एक्सरसाइज़ जैसा यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अपनी आप की एक रिवर्स ऑब्ituary हमें लिखनी चाहिए। अभी इसका मतलब भी यहाँ पे क्या होता है कि जब हम मर जाएँगे उसके बाद जो हमारे बारे में वो कुछ लिखे जाते हैं उसको ऑब्ituary कहते हैं। तो वो अभी से ही लेट्स से अगर हम लिखें, तो हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में लिखें। तो अगर हम ये रिवर्स ऑब्ituary वाला एक प्रैक्टिस अगर हम एक अपने माइंड में भी अगर हम करते हैं ना, तब भी हमें पता चलेगा कि कोई भी बंदा या बंदी आपको आपके शूज़ के लिए या आपकी कार के लिए, महँगी कार के लिए कोई आपको याद नहीं करने वाला है। कौन याद करेगा? आपके काम के लिए। आपने काम कैसे किया है? आपने समाज के अंदर क्या आपने कुछ अच्छा किया है? क्या आपने उस बंदे या बंदी के लिए कुछ ऐसा काम किया है कि जो आपको उसके लिए वो याद रखें? क्या आपने उसको रिस्पेक्ट दी थी? क्या आपने लव एंड अफेक्शन जो उनको चाहिए था, क्या आपने उनको दिया था? ये सारी चीज़ों के लिए लोग हमें याद रखेंगे, ना कि हमारी महँगी चीज़ों के लिए। तो ये हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अगर उन्होंने एक चीज़ ये भी बोला है कि अगर आपको शो ऑफ करना ही है, तो बाहर जाके नहीं, अपने घर में शो ऑफ करो। अभी इसका मतलब क्या है? घर में कैसे हम शो ऑफ कर सकते हैं? तो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम बिताइए। फिर आपके जो लेट्स से अगर आपके बच्चे हैं, उनके अगर कोई एनुअल फंक्शंस वगैरह है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कुछ भी है कि जो उनको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप जाइए, वहाँ पे उसको आप अटेंशन दीजिए। वहाँ पे ये सारी चीज़ों में स्कूल में या कॉलेज में हो, वहाँ पे आपको जाके अटेंड करना है। उसको भी लगेगा कि नहीं, मेरा फादर या तो मेरी जो मदर है, वो मेरे लिए केयर करता है। फिर आपको ये भी अगर शो ऑफ ही करना है तो आप अपने हेल्थ के लिए भी शो ऑफ करो। आप मेडिटेट करो। अगर आपके जो बच्चे हैं ना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे देखते हैं। वो अब हम सबको पता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, वो अपने माँ-बाप से ही सीखते हैं। वो क्या करते हैं ना, वही चीज़ों से वो सीखते हैं। ये एक पॉइंट जो है ना वो आगे भी आने वाला है। तो अगर शो ऑफ करना ही है तो घर के अंदर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लव, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट हमारे फैमिली मेंबर्स को अटेंशन देना है। फिर क्या है कि मे बी यू ऑलरेडी हैव इनफ। यहाँ पे जो ऑथर है ना वो उन्होंने बोला है कि मतलब ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ऑलरेडी इनफ है। इनफ की डेफिनेशन हर एक बंदे के लिए अलग हो सकती है। अभी यहाँ पे उन्होंने क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि हर बंदे का एक कंटिन्यूअसली एक जो गोल पोस्ट है ना वो मूव होता रहता है कि अगर किसी बंदे के पास लेट्स से अगर आज 1 करोड़ रुपया है, हम ऐसा मान लेते हैं। तो अभी उसका गोल क्या होगा कि मुझे 2 करोड़ चाहिए। चलो, फिर वो काम करता है, पैसे इकट्ठा करता है, सारी चीज़ें करता है। फिर वो 2 करोड़ के पास पहुँच जाता है। फिर अब उसको लगता है कि यार मेरे ये इस फ्रेंड्स के पास तो मेरे 5 या तो 10 करोड़ है। वापस से वो काम में लग जाता है, पैसे इकट्ठा करता है, बहुत मेहनत करता है, सारी चीज़ें करता है।
जैसे ही वो 10 करोड़ के पास है तो 10 करोड़ तक पहुँच जाता है, तो वहाँ से अब उसका गोल पोस्ट जो है वो और भी मूव होता जाता है। अभी एज़ अ पर्सन अगर हमें हमारी वेल्थ ग्रो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम 1 से 10 करोड़, 10 से लेट्स से 100 करोड़ तक हम जब जाते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड में हमारी जितनी रिलेशनशिप्स होती हैं, हमें जहाँ पे जाना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे बच्चों का लेट्स से अगर कोई एनुअल फंक्शन है, कुछ भी है, तो हमें वहाँ पे जाना है। अभी ये सारी चीज़ें क्या है ना कि आप मिस कर दोगे, क्योंकि आप अभी आपको क्या करना है, अभी तो आपको 10 करोड़, 100 करोड़ कमाना है। तो इस चक्कर में हम हमारी जो पीस ऑफ लाइफ़ है ना, वो हम यहाँ पे खो देते हैं। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि मे बी यू ऑलरेडी हैव इनफ। इनफ का मतलब ये कि आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो। सर्वाइव भी नहीं, आप थ्राइव भी कर सकते हो यहाँ पे। तो इसीलिए वो बोलते हैं, बट यहाँ पे हमें एक रियलाइज़ेशन पहले हमारे अंदर वो होना चाहिए। फिर अगर हम देखें तो उन्होंने एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी बोली है और वो है कंटेंटमेंट। अभी कंटेंटमेंट का मतलब कि हमारे अंदर एक संतोष की भावना होनी चाहिए। मतलब हमारे पास जितना है, अगर हम देखें तो लाइफ में हमें, अगर आपके पास एक घर है, फैमिली में आपस में प्यार वगैरह है, रिस्पेक्ट है, आपकी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे कवर्ड है। अगर ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे एक सेगमेंट में आ जाते हो व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो। क्योंकि इंडिया में आज भी बहुत सारे लोगों के पास छत भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो यहाँ पे उनका यही कहना है कि कंटेंटमेंट मतलब कि संतोष की भावना जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। उसके लिए हमें ही इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, कोई बाहर से आके हमें ये चीज़ नहीं बता सकता है। फिर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा चार्ट, इंसाइटफुल, बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस है, बट फिर भी हम मिस कर जाते हैं कि द वैल्यू ऑफ समथिंग, कि जब लेट्स से अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तब, मतलब बिफोर यू हैव इट, राइट? मतलब कि हम चाहते हैं कि चलो ये चीज़ मेरे पास आ जाए तो मेरे मैं ये हो जाऊँगा, मेरे पास ये चीज़ अगर आ जाती है तो मैं इतना हैप्पी हो जाऊँगा, व्हाटएवर। तो जब तक नहीं है वो चीज़ हमारे पास, तब तक बिफोर यू हैव इट मतलब उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर जैसे ही वो चीज़ आपके पास आ गई, तुरंत ही आपका माइंड जो है ना वो शिफ्ट कर जाता है कि अब मुझे कुछ और चीज़ चाहिए। और जो चीज़ आपको इतने आप उसके लिए बेकरार हो रहे थे, अब जब हमारे पास वो आ गई है, तो अभी हमारा जो एक्साइटमेंट था वो पूरा का पूरा चला गया है। और जैसे ही वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारी वापस से उस चीज़ की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे समरी क्या है कि जब वो चीज़ हमारे पास है, तब हमें उसकी वैल्यू करना आना चाहिए। यही यहाँ पे वो बताना चाहते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि हमारा ब्रेन जो है ना, वो एक्चुअली में डोपामाइन से एडिक्टेड है, नई-नई चीज़ों से नहीं। हमें जनरली ऐसा लगता है कि मुझे नई-नई चीज़ें पसंद हैं, सबको पसंद होती है। बट यहाँ पे अगर हम एक डीपर लेवल पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं हमारी साइकोलॉजी को, तो जो ये ब्रेन रिसर्च वगैरह करते हैं, उनका क्या कहना है कि हमारा जो दिमाग है, वो पूरा एक एडिक्शन है उनको कि वो डोपामाइन कंटिन्यूअसली लेता रहे। जितना डोपामाइन ज़्यादा आता है, उतना ही हमें या तो हमारे ब्रेन को उतना ही वहाँ पे मज़ा आता है। जैसे क्या है ना कि अगर नई-नई चीज़ें हैं कि जिसका हमें कोई भी पता नहीं है और जब वो हमारी लाइफ़ में आती है, तो हमें कुछ नया मिलता है और हमारे माइंड से डोपामाइन करके केमिकल रिलीज़ होता है और हमें अच्छा लगता है टेम्परेरीली। थोड़े दिनों के बाद हम वहाँ पे यूज़्ड टू हो जाते हैं। वापस से अभी हमें लगता है कि अभी मुझे कुछ नई चीज़ चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है। और एक समरी भी यहाँ पे मैं अगर आपको देना चाहूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंटेंटमेंट मतलब कि पहले तो संतोष। दूसरा, अब जितना आपका कंटेंटमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही आप इन द मोमेंट मतलब इस मोमेंट में आप जीना स्टार्ट करोगे। और तीसरा, उसका जो बाय इफ़ेक्ट होगा वो क्या है? एन्जॉयमेंट। मतलब आप लाइफ़ को एक्चुअली में एन्जॉय करना तब स्टार्ट करते हो। फिर उन्होंने एक वेल्थ का यहाँ पे फ़ॉर्मूला भी क्या बताया है कि व्हाट यू हैव माइनस व्हाट यू वांट। मतलब जो आपके पास ऑलरेडी है, उसमें से आप ऐसी चीज़ें हटा दो कि जिसको आप वांट, कि आपके जो वांट है, उसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यू वांट, ना कि यू नीड। जो आपको चाहिए वो तो चाहिए ही, बट जो वांट है ना, नीड वर्सेस वांट का एक डिफरेंशिएशन जब आप मार्केटिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। तो हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर होना चाहिए, हमारे पास खाने के लिए इनफ पैसा,
ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके बिना हम सर्वाइव शायद ना भी कर पाएँ। बट वांट क्या है कि लेट्स से अगर आपके पास आपको एक रिक्वायरमेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल राइट नाउ कि आपको एक फ़ोन चाहिए। तो आपको एक फ़ोन चाहिए, भले ही आपके पास मैं ऐसे यहाँ पे मानता हूँ कि लेट्स से अगर आपके पास इनफ पैसा नहीं है, बेसिक नेसेसिटी आपकी कवर्ड है, बट अभी आपको फ़ोन लेना है। अभी आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आप बहुत ही एक्सपेंसिव फ़ोन जैसा आपके सर्कल में लोग यूज़ करते हैं, वो आप अफ़ोर्ड कर पाओ। तो आपको जो बेसिक एक फ़ोन आता है कि जिससे आपका काम चल जाए, तो वैसा फ़ोन जो है वो आपकी नीड है वर्सेस आपका जो लेट्स से अगर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव कोई फ़ोन चाहिए, तो वो है आपका वांट। तो यहाँ पे नीड वर्सेस वांट का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला है कि मोर मनी विल नॉट मेक यू हैप्पी इफ यू आर ऑलरेडी अनहैप्पी। तो ये चीज़ जैसे मैंने पहले बताई थी, अगर आप अभी अनहैप्पी हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि और ज़्यादा पैसा आपको हैप्पी करेगा। दूसरा जो उन्होंने बोला है कि अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इट, मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने रिलेशनशिप्स को, फिर अपने हेल्थ को, मतलब अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है ना कि हम पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क करते जाते हैं। कभी भी हमने हमारी हेल्थ के ऊपर इतना फ़ोकस ही नहीं किया है, ऐसा हम मानते हैं। हमने ये भी नहीं देखा है कि हमें हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी हमें टाइम देना चाहिए, क्वालिटी टाइम हमें उनके साथ भी बिताना चाहिए, हमें मेमोरीज़ भी बनानी चाहिए। ये सब हम नहीं देखते हैं जब हमारा सिंगल माइंडेड फ़ोकस होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे बनाने के लिए। ऐसे टाइम पे क्या होता है ना कि हमें ये जो लिखा है ना द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इट, वो हमें समझ ही नहीं आता। हमें तो बस पैसा ही चाहिए। ऐसा होता है कि एक इंसान 40-50 साल तक वो काम करता रहता है, हार्ड वर्क करता है, सारी चीज़ें करता है। बट जब वो पैसा इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद उसका जो प्राइम टाइम था वो ऑलरेडी पास हो चुका है उसका। इस पैसे को इकट्ठा करने में उसने कभी भी एक्सरसाइज़ नहीं किया है, ना ही उसने अच्छा खाना खाया है। मोस्टली उसने फ़ास्ट फूड खाया है क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है। ये सारी चीज़ें थी। तो जब उसने अपने जो 50-60 ईयर के बाद जब उसके पास पैसा तो होगा, बट वहाँ पे उसके पास हेल्थ नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा और पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि जहाँ पे आपके पास जो फैमिली मेंबर्स है उसके बीच में लव भी नहीं होगा। तो पैसा तो आपने बना लिया बट बाकी इस जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे आपने कोई भी तरह का बैलेंस मेंटेन नहीं किया है। तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द एडिशनल मनी, उसको आपको समझना चाहिए और उसके बाद ही आपको उसके पीछे जाना है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि द मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट इज़, अभी ये क्या है कि यहाँ पे उन्होंने इशारा किया है इंडिपेंडेंस की तरफ, कि जहाँ पे वो कहते हैं कि जब आपको कोई चीज़ करनी हो, कि जिसके साथ भी आपको करना हो, ये चीज़ जो है ना वो है द मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट, कि जहाँ पे आपके पास इंडिपेंडेंस है कि आप क्या करना चाहते हो। आप अपना दिन जो है वो सुबह उठ के आप क्या करना चाहते हो? आपको पार्क में घूमने जाना है, जाओ, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंस है, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, आपकी फैमिलीज़ की जो एक्सपेंसेस है वो ऑलरेडी आपने कवर कर चुके हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तब हम बोल सकते हैं कि जो आपका मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट क्या है? इंडिपेंडेंस। फिर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी आपका एक मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट ही है यहाँ पे। और जितना हम ये रियलाइज़ करेंगे कि हमें किसी को भी इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही हमारी डिज़ायर्स जो है ना वो भी कम होती जाती है। मतलब डिज़ायर जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि हम लोगों को इम्प्रेस करें या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन को, किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए हम वहाँ पे उसको इम्प्रेस करें। बट अगर हमने ऐसा रियलाइज़ कर लिया है कि नो आई डोंट वांट टू इम्प्रेस एनीवन, तो वहाँ पे ही आपकी जो डिज़ायर्स है, बहुत सारी डिज़ायर्स कवर हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर क्या है कि जैसे-जैसे ये चीज़ अगर आप करने लगोगे ना, तो आपका सैटिस्फैक्शन भी वहाँ पे ग्रो होने लगेगा। तो ये एक अच्छा एक बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा फ्लो है कि जिसको हम फ़ॉलो भी कर सकते हैं, कि हमें किसी को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी डिज़ायर्स कम होती जाती हैं, हमारा जो कंटेंटमेंट है, वो बढ़ता जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें क्या है, व्हाट मेक्स अस हैप्पी, क्या ज़्यादा पैसा
हमें हैप्पी बनाता है? जैसे हमने पहले ही देख लिया कि नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें हैप्पी क्या बनाता है? हमारे आस-पास के लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप्स, फिर हमारा एक जो कम्युनिटी होता है, क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ बैठना, हमारे लेट्स से आस-पास अगर कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करना, या तो हमारे रिलेशनशिप्स में ही अगर हमारे बच्चे हैं, उनके साथ बाहर जाना, ट्रिप्स पे जाना। ऐसा अगेन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक्ज़ोटिक लोकेशंस पे जाओ। मतलब ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं कि जहाँ पे आपको जाने के लिए इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा, फिर भी वहाँ पे आपका मेमोरी अच्छा खासा बन सकता है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि इट इज़ ऑल रिलेटिव, मतलब एक बंदे के लिए जो चीज़ लेट्स से अगर वो हैप्पी है, दूसरे के लिए वो अनहैप्पी भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो रिलेटिव भी है। फिर उन्होंने क्या बोला कि कॉन्ट्रास्ट इज़ पावरफुल और ओकेजनल एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रास्ट इज़ पावरफुल। अभी इसका डीप मीनिंग जो यहाँ पे उन्होंने बताया है बुक के अंदर, वो मैं यहाँ पे थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ आपके सामने। कि लेट्स से हमारा एक मिडल क्लास फैमिली है, कि जहाँ पे हमारा बेसिक नेसेसिटी सारा जो है वो कवर हो चुका है। बट एक हमारा एक एक डीप साइकोलॉजी हमारा क्या कहता है कि हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। मतलब एक्सपेंसिव फ़ोन्स या तो कार्स, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। ऐसा हमें हमें लगता रहता है। तो यहाँ पे जो ऑथर है उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्ट्रास्ट इज़ पावरफुल, मतलब कि जितनी भी लग्ज़री वाली आइटम्स हैं, या तो कोई प्रोडक्ट्स है या तो कोई एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है वो। तो उसको हमें कभी-कभी ओकेजनल एक्सपीरियंसेस के रूप में हमें वहाँ पे उनको रिविज़िट करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। हम जनरली मतलब हर घर में ऐसा अलग-अलग हो सकता है। ज मेरे घर में तो बहुत ही कम हम बाहर खाने को जाते हैं। बट लेट्स से अगर मैं एक मेरा एग्ज़ाम्पल लूँ, तो हम मंथ में या तो 2 मंथ में 1 बार हम कभी बाहर खाने को जाते हैं। मोस्टली आई प्रेफ़र होम कुक्ड फूड। तो अभी मतलब जब हम बाहर जाते हैं ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भई साल में 1 बार हम बहुत ही अच्छी जगह पे हम खाना-वाना खा सकते हैं। कि जहाँ पे थोड़ा हमें मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेंसिव होना चाहिए, बट वहाँ पे एम्बियंस भी अच्छा होना चाहिए, फूड भी अच्छा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें कैसी हैं कि जो मैं साल में 1 बार करना प्रेफ़र करता हूँ कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में, भले ही चाहे थोड़ा वो एक्सपेंसिव क्यों ना हो, बट वहाँ पे मैं जाना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे ओकेजनल एक्सपीरियंसेस का मतलब यहाँ पे जो ऑथर है, वो हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें ये जो लग्ज़री आइटम है, ऐसा नहीं बोलते कि हमें उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। बट उसको हमें ऐज़ अ ओकेजनली हमें उसको वहाँ पे यूज़ करना है कि कभी-कभार हम ऐसे एक्सपेंसिव चीज़ों को हमने यूज़ यूज़ कर लिया। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ओन कर लिया, यूज़ कर लिया, या तो हमने बाहर बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे कुछ खाना-वाना खा लिया। तो ऐसा हम अगर हम ओकेजनल अगर हम वहाँ पे रखते हैं ना, तो हमें उसकी वैल्यू जो है ना वो समझ में आती है। यहाँ पे उनका वही कहना है। इसीलिए यहाँ पे जो उन्होंने बोला है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब कि अभी हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ है वर्सेस एक बहुत ही डिफरेंट लाइफ़, या तो हम बोल सकते हैं कि बहुत ही लेट्स से अगर जो रिच पीपल जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो जिसको वो हर रोज़ जीते हैं, उसको हम कभी-कभार जीते हैं और वापस से हम हमारी जो नॉर्मल लाइफ़ है, वहाँ पे आने लगते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रास्ट इज़ पावरफुल। और जब एक चीज़ ये भी है कि जब हम ऐसे लग्ज़री वाले एक्सपीरियंसेस को हम एक कभी-कभार यूज़ करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू तो हमें समझ में आती है, बट उसका जो एक्सपीरियंस है, वो भी हमें बहुत ही अच्छा लगता है। कंपेयर टू लेट्स से अगर कोई बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो कंटीन्यूअसली हर रोज़ वही चीज़, या तो बहुत फ्रीक्वेंटली अगर वो कोई रेस्टोरेंट में जाता है, तो उसके लिए वो उतना हैप्पी नहीं होगा। उसको अभी उससे भी ऊपर चाहिए, क्योंकि ये तो हर रोज़ यूज़ कर रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को? तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रास्ट इज़ पावरफुल। फिर क्या है कि डू नॉट लेट द मनी यूज़ यू, ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। अभी उसके पीछे का एक एक्सटेंशन भी क्या है कि ह्यूज इनहेरिटेंस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे जब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने पास्ट में जितने भी कुछ बिलियनर्स को भी आई थिंक उन्होंने वहाँ पे कोट किया हुआ है। तो जब उन्होंने देखा कि एक टाइम पे उस पर्टिकुलर बिलियनर के पास बहुत ज़्यादा पैसा था। फिर जब उसने उस पैसे को अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र किया, इनहेरिटेंस, तो वहाँ पे जो बच्चों के पास जब उनके पास उतना पैसा आया, तो उनको पता ही नहीं है कि इस पैसे को कैसे यूज़ करना है। और वहाँ पे बहुत सारे जो उनके जो बच्चे थे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने क्या किया ना कि उसको ऐसे स्पेंड कर दिया, उनकी पूरी लाइफ़ वहाँ पे ख़त्म हो गई।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उनका मानना है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इतना बड़ा इनहेरिटेंस हमारे बच्चों को देते हैं कि जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है, ये तो आपका पैसा था, आपने कमाया है। बट जब बच्चों को इतना पैसा विदाउट वर्किंग इवन अ सिंगल डे, यहाँ पे उनको इतना पैसा मिल जाता है, तो उनको पता ही नहीं है मनी की वैल्यू क्या है। और इसीलिए वो ऐसी-ऐसी जगह पे खर्च कर देते हैं कि जहाँ से उनकी लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ पे जैसे हमने कोट भी डाला है कि बियॉन्ड अ बेसिक लेवल ऑफ नेसेसिटीज़, इट्स हार्ड फॉर मोर मनी टू मेक यू हैप्पी इफ यू आर नॉट ऑलरेडी हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे उनको उन्होंने क्या बोला है कि हमेशा ही लेट्स से अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं ना, या तो कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, तो उसका पर्टिकुलर यूज़ जो है वो है यूटिलिटी, स्टेटस नहीं। यहाँ पे यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है कंपेयर टू स्टेटस। फिर क्या है कि योर आइडेंटिटी वर्सेस अदर्स आइडेंटिटी, मतलब आपका जो परसेप्शन है मनी को लेके वो दूसरे बंदों के आइडेंटिटी आइडेंटिटी से अलग होता है। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। फिर उन्होंने क्या बोला है कि एंड्योरेंस और लॉन्जेटिविटी, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। इसका मतलब क्या है कि ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें फ़ोकस करना है कि जो सस्टेनेबल है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हम अगर लेट्स से सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेटस के लिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लेट्स से लोगों को इम्प्रेस करने के लिए हम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, वो सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं। हमारे पास तो शायद उतना पैसा है भी नहीं, हम तो लोन पे फ़ोन ले रहे हैं। तो वो जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है इन द लॉन्ग रन। तो सस्टेनेबल क्या है? हैप्पीनेस, हमारे आस-पास के लोगों के साथ की जो रिलेशनशिप है, लव एंड अफेक्शन है, वो है एंड्योरेंस, और उसकी जो लॉन्जेटिविटी है वो भी ज़्यादा होती है। फिर है कि हमें फ्यूचर रिग्रेट को मिनिमाइज़ करना है। अभी इसका मतलब क्या है कि आज हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं कि ताकि हमारा जो फ्यूचर में जब हम पहुँचे, तो हमारा जो रिग्रेट है वो मिनिमम हो। मतलब आज से लेट्स से अगर मैं सोचूँ कि आज से 40-50 इयर्स के बाद जब हम हमारी एज हो जाएँगी, तब हम सोचेंगे कि यार उस टाइम पे अगर मैंने ऐसा कर लिया होता या तो वैसा कर लिया होता। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, जो रिग्रेट, वो हमें मिनिमाइज़ करनी है फ्यूचर में। और एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने एक इशारा ये भी किया है कि अगर आपने मेमोरीज़ क्रिएट नहीं किए हैं, आपने आस-पास के लोगों के साथ हैप्पीनेस के साथ अगर आप नहीं रहे हो, तो आपका जो रिग्रेट है ना वो बढ़ने वाला है। चीज़ों से आपका जो वॉइड है ना वो फ़िल नहीं होता है। ये भी हमें ध्यान रखना है। फिर है सेविंग फॉर फ्यूचर क्रिएट्स इंडिपेंडेंस, मतलब आज हम लेट्स से अगर हम स्टॉक्स बाय करते हैं या तो म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं या तो हमने लेट्स से लमसम कुछ डाल दिया, हमारे पास कुछ बोनस वगैरह आया था तो ऐसे टाइम पे जब हम लेट्स से एक स्टॉक बाय करते हैं ना, या तो हम लेट्स से 10,000 भी अगर हम वहाँ पे डालते हैं, 5,000 डालते हैं, इवन 1,000 भी अगर हम डालते हैं, तो हम वहाँ पे हमारा जो इंडिपेंडेंस है फ्यूचर का, वो अभी हम बाय कर रहे हैं, ऐसा आपको सोचना चाहिए। फिर बीइंग जेलस ऑफ व्हाट अदर्स हैव, इट आउटसोर्सिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग टू स्ट्रेंजर्स। तो ये भी एक अच्छा कोट था जो मुझे लगा, तो मैंने यहाँ पे डाला है। फिर क्या है कि जैसे-जैसे हमारे पास पैसा बढ़ता जाता है, वेल्थियर हम होते जाते हैं, वैसे एक हमारी साइकोलॉजी है कि हमारी जो जेलस होने की जो एक इमोशन है या तो फीलिंग है, वो भी बढ़ती जाती है, जो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि और इसका एक मैं रीज़न भी आपको बताता हूँ कि जैसे हम वेल्दी होते हैं, तो हमारा आस-पास का हमारा जो सर्कल है, वो भी थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंज होता है, और वो लोग जिससे पैसे स्पेंड करते हैं, वैसे हम भी चाहते हैं कि हम करें। तो ये एक साइकोलॉजी इन्होंने हमें क्यों बताया है कि जब हमें ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता होती है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस सिचुएशन में आते हैं, तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी अवेयरनेस एक होता है हमारे अंदर कि हाँ, ये मोर्गन हाउसेल जी ने ये चीज़ बताया था, तो हमें ये नहीं करना है। यही हमें ध्यान में रखना है। फिर उन्होंने क्या बोला कि बी केयरफुल हू यू सोशलाइज़ विद, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फिर उन्होंने क्या बोला है कि क्वाइट कंपाउंडिंग, मतलब धीरे-धीरे हमें कंपाउंड करते जाना है अपने कैपिटल को। जैसे यहाँ पे एक कोट उन्होंने डाला था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, नेचर इज़ नॉट इन अ हरी येट इट अकम्प्लिशेस एवरीथिंग। मतलब अगर हम नेचर में देखें ना, तो आप देखो तो सही कितना नेचर ने अकम्प्लिश किया है, बट क्या आपने देखा है कि वो कुछ एक्टिवली काम कर रहा है? नहीं, वो बहुत ही स्लो काम करता है, बट वो काम करता है। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बोला है क्वाइट कंपाउंडिंग। फिर क्या है
ट्राई समथिंग न्यू। मतलब अगर हमारे पास पैसा है तो हमें मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों के ऊपर हमें पैसे खर्च करने हैं कि जहाँ पे हमें कुछ नए एक्सपीरियंसेस मिले। और एक यहाँ पे जो उन्होंने बोला है बहुत ही अच्छी चीज़ है, वाइड टनल, टाइट फिल्टर्स से नो फास्टर। मतलब कि हमें नई-नई चीज़ें तो ट्राई करनी है, हमारी टनल जो है वो वाइड होना चाहिए, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर उसमें फ़िल्टर हमें एकदम टाइट लगाने हैं कि मुझे ओके, ये सारी चीज़ें तो मैंने ट्राई कर ली बट मुझे इसमें से सिर्फ़ इसी चीज़ों के ऊपर मुझे पैसे खर्च करने हैं। फिर से नो फास्टर, मतलब जहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा है उसको आप छोड़ दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है कि जिसको कार्स के लिए बहुत ही वो पैशनेट है। तो वो जब भी लेट्स से अगर हम रोड पे भी खड़े होते हैं साथ में, तो वो बोलता है कि देखो ये वो कार है, इसका ये मॉडल है, उसका ये इंजन है, ये सारी चीज़ें उसको पता रहती है। बट मुझे इतना आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि कार मेरे पास भी है बट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मुझे उतना दिमाग उसमें नहीं लगाना है क्योंकि आई एम नॉट अ कार पर्सन। मुझे बाइक में भी ठीक है, मतलब मेरे पास एक बहुत ही नॉर्मल बाइक है। कार भी मेरे पास नॉर्मल है, ये सारी चीज़ें नॉर्मल, तो मैं पैसे कहाँ खर्च करता हूँ? मैं पैसे खर्च करता हूँ टेक्नोलॉजी में, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में मतलब मुझे उस सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी में अगर आप पूछोगे तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता रहती हैं। और मेरे पास जितने भी इक्विपमेंट भी हैं, वो भी सारे मतलब मैं अप टू डेट रखता हूँ। और थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास जो पैसा आता है ना, तो मैं चाहता हूँ कि उसको खर्च करूँ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। कुछ नया टेक्नोलॉजी अगर हो तो मुझे पसंद आता है। फिर मैं बुक्स के ऊपर भी उतना खर्च करता हूँ। तो ये मेरा फिक्स है कि मैं बुक्स है, टेक्नोलॉजी है और मुझे घूमना जाना भी पसंद है, तो मैं वहाँ पे भी खर्च करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स से अगर कोई मुझे बोले कि आपके क्लोथ्स, तो मैं बहुत ही नॉर्मल मेरे पास क्लोथ्स रहते हैं। फिर मेरे शूज़ भी बहुत ही नॉर्मल है, मेरे कार, बाइक ये सारी चीज़ें मतलब नॉर्मल है। यहाँ पे मैं इतना खर्च नहीं करता हूँ। तो मेरा जो टनल है वो अभी टाइट हो चुका है ऑलरेडी। मुझे पता है कि कहाँ पे मुझे पैसे खर्च करने हैं और कहाँ पे मुझे नहीं करने हैं। और मेरे फ़िल्टर्स जो है वो भी उतने ही टाइट हैं। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो सेम चीज़ आप अपनी लाइफ़ में भी कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, "यू आर रिच इफ मनी यू रिफ्यूज़ टेस्ट्स बेटर देन द मनी यू एक्सेप्ट", जो नसीब निकोलस तालिब जी ने कहा है। अभी हम यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं हमारी साइकोलॉजी से हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने के एक स्टोरी यहाँ पे उन्होंने डाला है। अभी वो पूरी स्टोरी तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट उन्होंने उसका जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं ना, या तो इवन अगर लेट्स से अगर हम हमारे पेरेंट्स के साथ अगर हम हमारी कंपैरिज़न करें, तो 99% केसेस में हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, हम में बिलीव करें कि यार कि मैं जो है आपने जो भी काम ये मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो भी काम दिया है, वो मैं कर पाऊँगा। ये उतना उनको ट्रस्ट होना चाहिए हमारे के ऊपर। और सेम चीज़ जब हमारे बच्चे होंगे या तो ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ आपको दिखाना है अपने बच्चों के लिए कि वी डू हैव द ट्रस्ट इन यू, कि हमें भरोसा है आपके ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर कि आप जो है वो ये काम कर लोगे। क्यों? यहाँ पे उन्होंने डाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को यही रह जाता है जब वो उनके पेरेंट्स जब मर जाते हैं, मतलब वो तो सबका ही होने ही वाला है। तो जब उनके पेरेंट्स लेट्स से उनकी जो डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे बच्चों ने जो उन्होंने एनालिसिस किया ऑथर ने, तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला कि बहुत सारे बच्चों ने वही कहा, वही प्रेयर किया उनके फाइनल जब उनका डेथ हुआ तब कि थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी। तो यहाँ पे हमारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो दे आर ऑलरेडी पेइंग अटेंशन, मतलब हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका अटेंशन क्लोज़ली रहता है। भले ही हमें पता है कि ना पता हो, बट वो हमें हम मतलब हमारा जो बिहेवियर है ना उसको वो फ्यूचर में मिमिक करने ही वाले हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा कोई भी एक्शन उनके सामने नहीं लेना है कि जहाँ पे एक बैड इन्फ्लुएंस वहाँ पे क्रिएट हो। फिर स्प्रेडशीट डज़ नॉट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, मतलब बहुत बार आप हज़ारों ऐसे वीडियोज़ होंगे यूट्यूब के ऊपर कि जहाँ पे लोगों ने ऐसे वीडियोज़ बनाए हैं कि क्या हमें घर खरीदना चाहिए या तो हमें रेंट पे रहना चाहिए। ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे। बट लेट्स से अगर आप अपने वाइफ़ के साथ या तो अपने पेरेंट्स के साथ अगर कहीं पे घर देखने गए हो, आपको वो घर बहुत ही पसंद आ गया है। आपका इमोशंस जो है वो भी वहाँ पे अटैच हो चुका है उस घर के साथ और सारी चीज़ें अच्छी हैं। बट अगर हम स्प्रेडशीट में डालें, तो आप देखोगे कि हमेशा ही ऐसा है कि भई अगर मैं निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे वहाँ पे 12% का
रिटर्न मुझे मिलता रहेगा, जबकि अगर मैं घर ले लेता हूँ तो वहाँ पे मुझे तो कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे अगर मैं कंपेयर करूँगा तो आप कभी भी अपने लाइफ़ में अपना जो घर है वो खरीद नहीं पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ स्प्रेडशीट के एनालिसिस के बेस पे हमें डिसीज़न्स नहीं लेने चाहिए। फिर उन्होंने ये एक चीज़ मतलब जो यहाँ पे थोड़ा कंपैरिज़न 2 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है कि जहाँ पे उन्होंने कंपेयर किया है, कि जहाँ पे एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि ऑब्सेशन ओवर स्मॉल थिंग्स, मतलब कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि वो छोटे-छोटे जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो उसके ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान होता है कि अरे ये खर्चा नहीं करना है, ये ₹10 वाला नहीं खरीदना है, ये नहीं अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसे कर के वो अपनी लाइफ़ को वो एडजस्ट करते जाते हैं। वर्सेस यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मिसिंग बिगर चॉइसेस, कि जहाँ पे क्या है कि हम जब हम छोटी-छोटी ऐसी 10, 15, 20, 50, ₹100 वाली चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा फ़ोकस करते हैं ना, तो जो बिगर हमारा जो चॉइसेस है लाइफ़ में, वहाँ पे हम उसको मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दोनों साइड के लिए, दोनों स्कूल ऑफ थॉट के लिए यहाँ पे उन्होंने प्लस भी बताया है, माइनस भी बताया है। तो यहाँ पे उन्होंने जो कंक्लूजन में क्या बताया कि हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना है ये दोनों चीज़ों के बीच में। मतलब हमें स्मॉल थिंग्स जो है हमारी लाइफ में जो स्मॉल या तो जिसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ के ऊपर उतना बड़ा नहीं है, ऐसे डिसीजंस में हमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। इट इज़ ओके टू स्पेंड सम टाइम बट नॉट ऑल द टाइम। वर्सेस कि जहाँ पे हमें बिगर चॉइसेस जो है ना वो हमारी भी मिस ना हो, उस तरह से हमें हमारी लाइफ को लीड करना है। और ये है फाइनल स्लाइड जो ऑलमोस्ट हमने जितना अभी अभी तक हमने डिस्कस किया उसमें से मेजॉरिटी यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। स्पेंड लेस देन यू मेक, क्वाइटली कंपाउंड। फिर मनी हमें सर्व करता है, नॉट दी अदर वे अराउंड। फिर नो वन इज थिंकिंग अबाउट यू एज मच एज यू आर। फिर इंडिपेंडेंस, हेल्थ, ये हमारी वेल्थ है। हमें एक गुड एंसेस्टर बनने का यहाँ पे हमें ट्राई करना चाहिए। मतलब यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं कि जब हम हमारे बच्चों को इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र करते हैं फ्यूचर में, तो ऐसे टाइम पे उनको उन जो पैसा उनको मिला है इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसकी वैल्यू उनको करनी आनी चाहिए। फिर हमें जैसे हमने दिखाया था कि शो ऑफ इनसाइड द हाउस, ऐसे टाइम पे हमें घर पे हमें शो ऑफ करना है। मतलब कि हम हमें एक्सरसाइज़ करना चाहिए, हमें अच्छा खाना है, फ़ास्ट फूड इतना नहीं कंज़्यूम करना है। क्यों ये सारी चीज़ें मैं क्यों आपको बता रहा हूँ? क्योंकि आपका जो बिहेवियर होगा, वही जो आपके बच्चे हैं, वो आपसे वो सीखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है और दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन, एम टू बी अ गुड एंसेस्टर। और फाइनली बहुत ही क्रिटिकल चीज़, लव योर फैमिली। अगर ये सारी चीज़ें हमने कर ली, तो हमने हमारा जो तो आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी है, इसको हमने ऑलमोस्ट परफेक्ट यहाँ पे कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंसाइटफुल लगा होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है। अच्छी-अच्छी चीज़ें जो थी वो मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करूँ। थैंक यू।